Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. My name is Muhammad Aslam and I am your computer teacher. जैसे कि आपको मालूम है कि मिनी टर्म के हवाले से रिवीजन चल रही है, तो आज का लेक्चर जो है वो आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 1 में से है। और इसमें से हम मेन पॉइंट जो हैं, जो अहम तरीन लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इवन के सिलेबस जो है पहले ही शॉर्ट है, तो हमारे तमाम सवाल ही अहम तरीन हैं और हम सारे सवाल जो हैं वो अहम तरीन हैं और इनको रिवाइज करेंगे। तो पहला सवाल हमारा जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो है इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। पहले ये समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या, कि इन आवर डेली लाइफ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम वी फेस। तो हमारी ज़िंदगी में डेली डिफरेंट प्रॉब्लम जो हैं वो आती रहती हैं और हम उनका सलूशन फाइंड करते रहते हैं। इसी हवाले से कंप्यूटर के हवाले से अगर इसको देखा जाए तो कंप्यूटर में मैनुअली दो तरह से कंप्यूटर में काम किया जा सकता है, यानी कि जो बिजनेस है वो दो तरह से किया जा सकता है, एक मैनुअली और दूसरा है बाय यूजिंग कंप्यूटर। यानी मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग में हम कंप्यूटर के बगैर बिजनेस करते हैं और हिसाब किताब करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है उसके अंदर हम कंप्यूटर को यूज़ करते हुए हम अपने कारोबारी हिसाब किताब लगाते हैं। तो इसी हवाले से आम तौर पे मैनुअली हिसाब किताब लगाना और डाटे को स्टोर करना, रजिस्टर्स के ऊपर पेपर वर्क करना, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो अगर हम यही काम कंप्यूटर में प्रोग्राम बनवा लें, तो प्रोग्राम बना के तो कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिक आपके रिकॉर्ड कीपिंग करता है और डाटे को मॉडिफाई भी आसानी से कर सकता है, रिकॉर्ड को व्यू भी आप आसानी से कर सकते हैं और प्रिंट भी ले सकते हैं। यानी कि काफ़ी सारी इसमें हमें एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस मिल जाती है अगर हम कंप्यूटर को यूज़ करें। तो पहली डेफिनेशन इसी वाले से है कि बात यही है कि दुनिया का कोई भी काम दो तरह से किया जा सकता है। नंबर 1 इज़ मैनुअल, नंबर 2 इज़ कंप्यूटर, बाय यूजिंग कंप्यूटर। तो मैनुअली में अब ये जनरल एक डेफिनेशन आ रही है कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा अमल है ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब आप किसी प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड कर रहे हों, तो देन बिफोर दिस यू मस्ट आइडेंटिफाई, आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है और क्या इस प्रॉब्लम का सलूशन हम निकाल सकते हैं या नहीं। तो आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग, और फिर फाइंड करेंगे द बेस्ट सलूशन फॉर इट। इसके लिए हम कोई अच्छा सलूशन हल करेंगे। मिसाल के तौर पे पहले हमारा काम, पहले इंसान पैदल चला करता था, तो साइंसदानों ने इस प्रॉब्लम को साइकिल बना के इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो जब साइकिल में भी कुछ प्रॉब्लम से ज़्यादा दूर हम नहीं जा सकते थे, तो फिर मोटर बाइक और 4 व्हील गाड़ियाँ बनी। तो जो सलूशन आ रहे हैं वो पहले वाले सलूशन से बेस्ट होने चाहिए। तो इस हवाले से कि हम फाइंड करेंगे बेस्ट सलूशन, ये नहीं कि पहले मोटरसाइकिल बनी और फिर साइकिल बनी, नहीं, पहले साइकिल फिर मोटरसाइकिल फिर गाड़ी, इस तरह से ये डेवलपमेंट हुई। तो ये ओवरऑल एक डेफिनेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंतहाई अहम है। पहले चैप्टर की पहली डेफिनेशन यू मस्ट हैव लर्न दिस डेफिनेशन। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का मतलब यही है कि हम कंप्यूटर के बगैर जब कोई बिजनेस कर रहे हों तो वो टाइम कंज्यूमिंग है और उसमें डाटा हमें मुख्तलिफ रजिस्टर्स में बार बार लिखना पड़ता है। इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं और कंप्यूटर के प्रोग्राम बनवाते हैं और उन प्रोग्राम को यूज़ करते हुए ज़्यादा एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, वो आगे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली इज़ अ स्किल। जैसे कि एक पर्सन जो है वो MSc लेवल तक जब पहुंचता है तो वो प्रोग्रामर बन चुका होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है जो विच कैन बी डेवलप बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको पहले अभी आपसे कहा है कि अगर आपने साइकिल पहले बना चुके हैं तो उसके बाद मोटर बाइक बनाएंगे, मोटर बाइक जब बन जाए तो उसके बाद गाड़ी है, फिर एरोप्लेन। तो वेल ऑर्गेनाइज तरीके से और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से अगली जो डेवलपमेंट है वो होनी चाहिए। जैसे मैनुअली आप डाटे को प्रोसेस कर रहे हैं, तो मैनुअली से फिर हम कंप्यूटराइज में आएंगे
तो कंप्यूटर में भी एक रूल है कि कंप्यूटर में सही इनपुट देंगे तो कंप्यूटर सही आउटपुट देता है। तो इसी हवाले से ये बात की जा रही है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच, एक सही तरीके कार के ज़रिए से कंप्यूटर में डाटा इनपुट किया जा सकता है। देन अच्छा, ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच है। देन उसने ये जनरल बात की। अब एक बात और की गई कि कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाना और उसको यूज़ करना और बिजनेस करना, ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का एक तरीकाकार है कि प्रोग्रामिंग इज आल्सो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। यहाँ तक ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा भी हैं, आपने इनको याद भी करना है और लिख के भी आना है। जब आप स्कूल खुलेंगे तो हम इनको चेक करेंगे रजिस्टर के ऊपर, आप इसको लिखते जाइएगा। पहले भी इस पर हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेप्स। यही टॉपिक चल रहा है इसी हवाले से। अब ये जितने भी हम बात कर रहे हैं इनमें से ये है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन इतना काफ़ी लेंथी है, इसमें से कोई स्पेसिफिक पार्ट जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं या ये तमाम के तमाम शॉर्ट के तौर पे आ सकते हैं, इनमें से कोई चंद। तो इसलिए हमने इन तमाम को करना है। तो हमारा जो आज का नेक्स्ट, इसी को कंटिन्यू करते हुए मैंने यहाँ इसके साथ बेसिकली दीज आर द फॉलोइंग आर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, बट मैंने यहाँ स्टेप लिखा इसलिए आपको याद रहे। तो जब आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे याद रखिएगा कि व्हेन यू मेक अ प्रोग्राम, व्हेन यू मेक अ कंप्यूटर प्रोग्राम, तो यू मस्ट फॉलो दीज या फॉलोइंग स्टेप्स टू मेक अ प्रोग्राम। ये इंतहाई अहम लेवल का लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन इंतहाई अहम हैं। ये एमएससी लेवल का टॉपिक है, क्योंकि जब आप बीएस करें या एमएससी करें तो उसमें फिर हमें एक प्रोजेक्ट यानी प्रोग्राम बनाना पड़ता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। तो देन हम इन स्टेप्स को फॉलो करके उस प्रोग्राम को बनाते हैं। तो चलते हैं, पहला जो हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में ये है कि जनाब आप जब किसी मैनुअल वर्क का प्रोग्राम बनाने लगें तो आपको ये देखना चाहिए कि करना क्या है। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोग्राम बना के दे रहे हैं उनसे पूछेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनका प्रोग्राम का लेवल देखेंगे कि हमें इस प्रोग्राम को बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। उस हवाले से हम देखेंगे कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, स्कूल, कॉलेज, बैंक किस तरह का प्रोग्राम बनवाना चाहता है। जैसे जैसे हमें वो बताएंगे कि आप हम प्रोग्राम में ये फीचर डालें, प्रोग्राम में ये चीज़ भी हो, ये भी हो, जैसे जैसे वो बताए जाएंगे उसी तरह हम उस प्रोग्राम की कॉस्ट को बढ़ाएंगे, उसी तरह से उस प्रोग्राम का रेट ज़्यादा होगा, वो महंगा प्रोग्राम बनेगा, उसके ऊपर मेहनत ज़्यादा होगी। तो इस स्टेज पे, एट दिस स्टेज वी फाइंड और आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम कि भाई मसला क्या है, किसका प्रोग्राम बनाना है, सेल से रिलेटेड या परचेज से रिलेटेड या इन्वेंट्री का प्रोग्राम है, अकाउंट का प्रोग्राम है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। अगर वो ये सारे फीचर डालते जाएं तो उसमें प्रोग्राम का लेवल बढ़ता जाएगा और उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। पेज नंबर 1 पे आइए, चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड इज ऑब्जर्व्ड केयरफुली। ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कि इस स्टेज में प्रॉब्लम को केयरफुली ऑब्जर्व किया जाएगा। मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न आर आइडेंटिफाइड एंड इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज फिल्टर्ड आउट। यानी कि उस प्रोग्राम में अहम चीज़ें हम नोट करेंगे, जिसका प्रोग्राम बनाएंगे अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेट कर लेंगे तो उसको फिल्टर आउट करेंगे, यानी ज़्यादा इंफॉर्मेशन को ख़त्म कर देंगे। पहली 2 लाइनें आपने इसको निशान लगा लेने आइडेंटिफिकेशन के, और आगे तीसरी लाइन में सपोज वी वांट टू डेवलप अ सिंपल कैलकुलेटर, ये इसकी एग्जांपल है कैलकुलेटर तक। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट। तो स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि हम जब प्रोग्राम किसी कंपनी का बनाते हैं तो हम जिस कंपनी को प्रोग्राम बना के दे रहे हैं उनको नहीं पता होता कि हमें किस तरह का प्रोग्राम चाहिए। फिर हम उनको मशवरे देते हैं, हम उनको गाइड करते हैं, उनको एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट का पता नहीं होता तो हम फिर उनको गाइड करके बताते हैं कि आपके प्रोग्राम में ये चीज़ें होनी चाहिए, इस लैंग्वेज में ये प्रोग्राम बनना चाहिए, इस लैंग्वेज में ये नहीं बनना चाहिए। तो इस तरह से हम उनको गाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ द यूजर्स कैन नॉट एक्सप्लेन देयर एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। बहुत सारी कंपनीज जो हैं जिनको यूज़र कहा गया वो अपनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन या वो नहीं बता सकते रिक्वायरमेंट, तो इस हवाले से दे आर अनसर्टन, उनको पता नहीं होता कि क्या करना है अबाउट व्हाट दे वांट टू डू
विद द सॉफ्टवेयर, तो उनको ये पता नहीं होता। ये पहली 2 लाइनें सॉफ्टवेयर तक, उसके बाद आपने ये एक लाइन छोड़नी है, लास्ट लाइन, दिस स्टेज डिमांड्स टू मेक क्लियर द यूजर रिक्वायरमेंट सो दैट द प्रॉपर सोल्यूशन कुड बी सजेस्टेड। यहाँ तक आपने करना है, यानी हम उनसे डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद प्रोग्राम बनाएंगे, प्रॉपर बनाएंगे प्रोग्राम। आगे नेक्स्ट है डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट पेज नंबर 2 के ऊपर पहली 1.5 लाइन, डिज़ाइनिंग द एल्गोरिथम रिक्वायर्ड डेवलप finite लिस्ट ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये आप याद कर लीजिए, इसके साथ 3 पॉइंट दिए हुए हैं, गेट डाटा यानी इनपुट, परफॉर्म कंप्यूटेशन यानी इसको प्रोसेस कहते हैं, और डिस्प्ले रिजल्ट आउटपुट। पहली 1.5 लाइन और ये 3 पॉइंट, ये साथ आपने ज्वाइन करने हैं। देन राइट प्रोग्राम, यानी जब ये प्रोसेस हो चुका है तो देन अ प्रोग्रामर स्टार्ट्स राइटिंग द प्रोग्राम एंड द प्रोग्राम इज आल्सो नोन एज द कोडिंग। ये निशान लगा लें पेज नंबर 3 के ऊपर, राइटिंग द प्रोग्राम की पहली 2 लाइनें हैं, ये आप निशान लगा लीजिए। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है टेस्ट एंड डिबगिंग। टेस्ट एंड डिबगिंग में जब प्रोग्राम को बना लिया जाता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके इंस्टॉल करके चला के दिखा दिया जाता है, तो ये इसको इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। ये आपने इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम में पूरा पैराग्राफ करना है। मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा, इसमें हमने काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े। आपने इनका जो सजेस्टेड जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपने इनका जो होमवर्क जितना डिफाइन किया गया वो आपने करना है। एक ये शॉर्ट क्वेश्चन करना है, एक ये आपने करना है, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आप कर लें। तो इस हवाले से आज का टॉपिक हमने यहाँ तक बात की। अगर कोई इसमें से प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।